बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सिक्स का ए पार्ट। बहुत ही कंसेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें उसने कुछ डेटा दे दिया हमें इस तरह से कि हमारे पास ये कुछ डेटा है सिग्मा एक्स। अब यहाँ आपने टेक्नीशियन यूज़ करी है 125 है और साथ है हमारे पास सिग्मा एक्स जो कि 650 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर वो है हमारे पास 650 और साथ ही हमारे पास सिग्मा वाई ये है 100। ठीक है, सिग्मा वाई स्क्वायर है हमारे पास, यहीं पर लिख देते हैं, ये है 460 और सिग्मा एक्स वाई 508। कंबाइन सम 508 है। अब यहाँ देखें उसने कहा कंप्यूटर ने एक डेटा कैलकुलेट किया ऑफ 25 वैल्यूज़ का प्योर वैल्यूज थी। कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहा था बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये ऑब्टेन ये फॉलोइंग रिजल्ट हमें मिले हैं। फिर नेक्स्ट कहता है इट वाज हाउएवर लेटर डिस्कवर्ड, बाद में हमें ये बात मिली है कि डेटा जो उसमें एंटर था वो तो गलत था। He discovered at the time of checking that he had copied down 2 pairs. उसने नीचे वाले ये 2 पेयर्स कॉपी कर दिए, पेस्ट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हुए डेटा को ठीक करना है। अब यहाँ पहले एक्स वाई वाला पेयर देखें, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ ये क्या हो रहा है। यहाँ 6 8 है, 14 6 है और इसी तरह उसे कब वाली करेक्ट वैल्यूज़ वर, जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं वो ये वाली हैं। करेक्ट कहा है, ठीक है, ये आपने वर्ड याद रखने। 8 6 एंड 12 8 ये वाली करेक्ट वैल्यूज़ हैं। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, कहता है कि नीचे एंड वाली लाइन देखें, ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस वाली वैल्यू को यूज़ करते हैं आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। कंप्यूटर ने तो हमें ये वाले 2 पेयर्स दिए हैं, करेक्ट ये है। ठीक है, ये वाले 2 दिए हैं, उनमें से करेक्ट ये है, आपने करेक्ट वाली यूज़ करनी है। अब रॉन्ग वाली भी उसने करके ये हमें सारा डेटा कैलकुलेट करके दे दिया है, हमने करेक्ट वाली यूज़ करते इसे कैलकुलेट करना है और इनको कंबाइन करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इस डेटा में डिफरेंस आया हमारे पास। यहाँ पहले सिग्मा डालेंगे, यहाँ पर भी कंबाइन सिग्मा। अब नेक्स्ट हमने बनाना है कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर 64, 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ हम इनके सम्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक और कॉलम चाहिए एक्स वाई के नाम से, इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 8 6 था 48, अब 6 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर से। 6 मल्टीप्लाई बाई 14 ये आ रहा है हमारे पास 84। ठीक है, अब यहाँ हमने इनके सम्स फाइंड करने हैं। ये आ जाएगा आपके पास 14 और ये आ जाएगा आपके पास 20। 36 प्लस 64 ये 100 आ जाएगा। अब 186 प्लस 36 ये आ रहा है हमारे पास 232। ठीक है, अब इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे 84 प्लस 48 ये आ रहा है 132। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर भी ये तीनों कॉलम बिल्कुल इसी तरतीब से आप लोगों ने बनाने हैं। एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, फिर वाई स्क्वायर फाइंड करना है, फिर एक्स वाई। ठीक है, तरतीब से बनाएंगे तो आपका सारा सलूशन जो है वो भी तरतीब से ही आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 64 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 12 8 था, यह आ जाएगा 96 और 8 6 था 48। ठीक है, अब आ जाना है आप लोगों ने यहाँ पर इनके सम्स कैलकुलेट कर लेना है। 8 प्लस 6 14, 12 प्लस 8 20, 64 प्लस 36 100। अब वाई स्क्वायर इसका 144 प्लस 64 208 आ गया।
अब इनको आपस में ऐड कर देंगे 96 प्लस 48, ये आ रहा 144। ठीक है, अब यहाँ उसने कहा ये दो पेयर्स थे, हमने इनको कैलकुलेट किया तो इनमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ रहा था। हो सकता है ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों, 6, 8, 4, 9, इस तरह नीचे भी काफ़ी लंबे लंबे कॉलम्स हों, और उसने हमें ये वाला डेटा दिया है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस डेटा को पहले करेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए करेक्ट डेटा ये वाला था। ठीक है, इसका कंपेयर करेंगे हम इस वाली फॉल्स डेटा से। यहाँ देखें सिग्मा एक्स आया हमारे पास 14, यहाँ 14, इसका मतलब ये सिग्मा एक्स भी उतना ही है जितना हमें उसने दिया है 125। ये ठीक है, ये ठीक कैलकुलेट हुआ है। अब सिग्मा वाई देखें ये 20 है, ये भी 20 है, इसका मतलब सिग्मा वाई का आंसर भी हमारे पास बिल्कुल ठीक दिया हुआ है यहाँ पर 100। अब यहाँ देखें सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इसका मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर का आंसर भी हमें ठीक दिया गया जो कि हमारे पास है 650। अब यहाँ बात आ जाती है वाई स्क्वायर की। वाई स्क्वायर देखिए ये 235 है, ये 208 है, जबकि करेक्ट क्या था हमारे पास ये वाला डेटा। अब इस वाले डेटा में और इस वाले डेटा में क्या फ़र्क है, यहाँ हमने ये फ़र्क फाइंड करना है। 232 में से 208 में से 232 जो है माइनस कर दें, 208 माइनस 232। अब इनके बिटवीन डिफरेंस आ रहा है 24 का। इनके बिटवीन डिफरेंस देखें 24 आया था ना, 24। अब करेक्ट डेटा कौन सा है, ये वाला, ये इसका मतलब 24 कम है क्या, सिग्मा वाई स्क्वायर जो है वो 24 कम है। सिग्मा वाई स्क्वायर इसने कितना दिया है, इसने हमें दिया है 460, इसमें से 24 जो है वो माइनस कर दें, 460 माइनस 24, ये आ रहा है मेरे पास 436। सिग्मा वाई स्क्वायर 436। ये देखिए ना, उसने कहा ये हमें कंप्यूटर डेटा ये वाला कैलकुलेट करके दिया है, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, जबकि इनमें से करेक्ट ये वाली थी वैल्यूज़। ठीक है, हमने इसके हिसाब से ये डेटा यूज़ करना है इसके हिसाब से। अब ये देखिए ये जो हमारे पास आ रहा है 208, ये इससे 232 से कितना कम है, 24 कम है। अब जो 24 जो है वो माइनस कर देंगे हम, हमारे पास जो डेटा कैलकुलेट हुआ वो सही है। इसमें से गलत वाले जितने भी फॉल्सिटी है, फॉल्स जितना भी डेटा वो माइनस करते जाएंगे। अब सिग्मा एक्स वाई देखें ये 144 है, ये 132 है। अब यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई, इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन इनके कितना आ गया, 144 में से माइनस करेंगे 132, ये आ रहा है हमारे पास कुछ 12 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखें ये वाला डेटा जो है ये 12 कम है, क्योंकि ये 12 ज़्यादा है। हमें कौन सा देखना है, ये वाला देखना है डेटा, इसका मतलब ये 12 ज़्यादा करना है अपने इसमें। सिग्मा एक्स वाई कहाँ है हमारे पास, ये वाला है, सिग्मा एक्स वाई में 12 ज़्यादा करना है। अब आप कहेंगे पहले में तो माइनस किए, दूसरे में ज़्यादा क्यों किए, क्योंकि हमने इस डेटा के हिसाब से करने थे। पहले वाले में क्या हुआ 208 आया, इसका 232 था, हमें ये डेटा यूज़ करना है। ये कितना कम आया, इससे 24 कम आया, इसका मतलब 24 इसमें से माइनस करने हैं, इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सेम हो जाएंगे डेटाज। अब इसमें ये भी हमने सेम करना है, ये किस तरह सेम हो गए, इसका मतलब ये 12 जो है ये वाला डेटा 12 ज़्यादा है, उसने हमें यहाँ से कैलकुलेट करके दे दिया था, जो करेक्ट है वो 12 ज़्यादा है। अब इसमें 12 प्लस करता हूँ मैं, इसी वजह से मैंने यहाँ 20 जो है वो 12 जो है वो मैंने प्लस किया, क्योंकि 12 का फ़र्क था, ये हमारे पास करेक्ट डेटा 12 ज़्यादा था। 508 में मैंने 12 प्लस किया तो हमारे पास 520 आया। अब यहाँ आर का फार्मूला अप्लाई करें कोरिलेशन का, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस का सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज। अब न्यू ब्रैकेट स्टार्ट, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब इस सारे का स्क्वायर रूट ले लेना आपने यहाँ तक सारे का, ठीक है। अब यहाँ ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एन हमारे पास कितना आया 25,
यहाँ ये लिखेंगे 25, थोड़ा सा नेक्स्ट कर लेता हूँ, 25 लिखेंगे इंटू एन सिग्मा एक्स वाई जो कि हमारे पास 520 आया माइनस सिग्मा एक्स 125 एंड 100 डिवाइड बाय एन हमारे पास कितना आया था 25 सिग्मा एक्स स्क्वायर आया 626, ये था सिग्मा एक्स स्क्वायर 650 माइनस सिग्मा एक्स है हमारे पास 125 इसका स्क्वायर। अब ये यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ 25 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर जो कि 436 हमारे पास न्यू आया है वो हमने यहाँ यूज़ करना है, माइनस सिग्मा वाई हमारे पास 100 इसका स्क्वायर। अब आप आ जाएंगे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, ठीक है, यह स्क्वायर रूट सारे का ले लिया मैंने। कैलकुलेटर पर किस तरह से करना है आप लोगों ने 25, यही मेन बात होती है कैलकुलेटर से आप आंसर किस तरह निकाल दें। 25 मल्टीप्लाई बाय 520 माइनस सिग्मा एक्स 125 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रेस एंटर करना है अब आपने, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500 डिवाइड 0.00। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स कर रखा है, उम्मीद है आप लोगों ने फिक्स कर लिया होगा। डिवाइड प्रेस करना है। इसी तरह चैनल के न्यू मेंबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। 2 ब्रैकेट स्टार्ट करनी है 25 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास 650 है माइनस 125 स्क्वायर। अब ब्रैकेट एक तो क्लोज कर दी, अभी दूसरी फिर स्टार्ट कर दी, फिर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 436 माइनस 100 स्क्वायर। अब 2 ब्रैकेट हमने क्लोज करनी है, 2 ही स्टार्ट की थी और 2 ही क्लोज करेंगे। अब एंटर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.67, 3 डिजिट तक भी आप फिक्स कर सकते हैं तो 0.667 आ जाएगा। फिक्स किस तरह से करनी है 12.2 एक्सरसाइज इसका थर्ड का ए पार्ट आपने लाजमी देख लेना। मैंने तमाम कैलकुलेटर से बताया कि किस तरह आपने फिक्स करना है कैलकुलेटर को। हमारे पास आ गया आंसर कोरिलेशन इज इक्वल टू 0.67। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ अच्छी तरह से आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।